बहुत समय पहले की बात है। धर्मनगर नगरी में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में गिद्दू नाम के एक दुष्ट गिद्ध का शासन था। वह इतना निर्दयी था कि अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना लेता था। मतलब उसके सामने जो भी पक्षी आ जाता वह उसे अपना शिकार बनाकर ही दम लेता। इसीलिए जंगल के सारे पक्षी चोरी छुपे डर डर कर अपना जीवन यापन करने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई बदनसीब पक्षी उसके सामने आ ही जाता और गिद्दू तुरंत उसे दबोच लेता और अपना खाना बना लेता। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक गिद्ध की तबीयत खराब हो जाती है। वह बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। कमजोरी के कारण वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता। अब तो इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं शिकार कर सकूं। 4 दिन से कुछ खाया नहीं। अगर अब भी खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही गिद्ध सोच में पड़ जाता है। अरे अरे, क्या करूं? दिमाग भी भूख से काम नहीं कर रहा है। कुछ न कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। हाँ, क्यों ना मैं इलाज के बहाने वैद्य को बुलाऊं और जब वो मेरी गुफा में आए मैं उसे दबोच लूं। कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचते हुए वो कालू कौवे को बुला लेता है और उसे कहता है, अरे कालू, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या तुम मेरे लिए तोता वैद्य को बुला सकते हो? मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मैं तो उठा भी नहीं जा सकता। मेरी मदद करो कालू। इसी तरह कालू को उस गिद्ध की दया आती है। वो तुरंत वहाँ से उड़कर तोता वैद्य के पास चला जाता है और उसको बुला लाता है। थोड़ी ही देर बाद तोता वैद्य गिद्दू की गुफा में आता है और गिद्ध को कहता है, महाराज, आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप तो बहुत कमज़ोर हो गए हो। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वैद्य भाई। तुम ही देखो, जरा मेरे पास आ जाओ और तुम मुझे अच्छे से देखो। तोता पास जाकर जैसे ही जांच करने लगता है, गिद्ध अचानक उस पर झपटता है और उसे वही खत्म करके खा जाता है। इतने दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिला। अब तो थोड़ा बल लौटेगा मेरे शरीर में। लेकिन कल का क्या? कल कोई और पक्षी कैसे आएगा मेरी गुफा में? अगर ये वैद्य वापस नहीं गया तो कोई दूसरा क्यों आएगा मेरी गुफा में? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब गिद्ध को और एक चाल सूझती है। ऐसे गिद्ध अपनी गुफा के बाहर लेट जाता है और बीमार होने का बहाना करता है। थोड़ी ही देर के बाद उसकी गुफा के पास से चील जा रहा था। चील गिद्ध को देखता है और उसके पास आता है और गिद्ध को कहता है, महाराज गिद्ध, आप यहाँ ऐसे बाहर क्यों पड़े हो? कुछ समस्या है क्या महाराज? अरे भाई चील, अब मेरी हालत बहुत खराब है। वही तोता ने जवाब दे दिया है। लगता है मेरा अंत निकट है। मैं और कुछ दिन ही रह पाऊंगा। नहीं नहीं गिद्धराज, ऐसा मत कहिए। आप जल्द ठीक हो जाएंगे। आप तो हमारे राजा हैं। आपको कुछ नहीं होगा गिद्धराज। बस एक अंतिम इच्छा है चील भाई। मैं अपनी प्रजा को अंतिम बार देखना चाहता हूँ। अगर तुम सारे पक्षियों तक मेरा संदेश पहुँचा दो
तो मैं चैन से मर सकूंगा। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो चील जी? ठीक है महाराज, ठीक है, मैं आपके लिए यह कर सकता हूँ। मैं ये संदेश सबको दे दूंगा। फिर चील उड़कर पंछियों के बस्ती में चला जाता है। पक्षियों तक यह संदेश पहुंचा देता है। सारे पक्षी आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाइयों, मरते मरते पछतावा सबको होता है। यह तो हमारा राजा है। चलो थोड़ा उनका हालचाल पूछने चलते हैं। शायद अब से वो हमसे अच्छा व्यवहार करे। क्यों ना हम उसके पास चले जाते हैं। इसी तरह एक एक करके पंछी गिद्ध के गुफा में चला जाता है। लाड़ो चिड़िया, मीनू मौसी और कबूतर और भी बाकी सारे पंछी जैसे ही गुफा में जाते हैं, गिद्ध उनको एक एक करके शिकार बना लेता है और सबको खा जाता है। वाह वाह भाई गिद्धराज, अब तो बिना उड़ान किए ही रोज खाना मिल रहा है। बीमार रहना ही बढ़िया है। ऐसा ही रोज एक पंछी मिल जाएगा मुझे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल के पक्षियों की संख्या दिन न दिन कम हो जाती है। एक दिन बल्लू, भोलू और मिट्टू तोता आपस में चर्चा करते हैं। अरे भाई भोलू, क्या तुमने देखा? कई पक्षी अब दिखते नहीं है, जैसे मीनू मौसी, लाड़ू चिड़िया और कबूतर। जंगल से सब गायब हो गए हैं। जंगल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे जंगल से कोई बड़ा शिकारी पंछी आ गया हो? हमें कुछ करना होगा। किसी बहाने गिद्धराज से सलाह लेनी चाहिए हमें। हाँ हाँ बोलू, तुमने एकदम सही कहा। और इस काम का अंजाम देगा मिट्टू तोता, जो अभी तक गिद्धराज के पास हालचाल पूछने नहीं गया। मिट्टू तोते, तुमने कल ही गिद्धराज के पास जाना है और उनसे सलाह लेनी है। तुम एक भी बार गिद्धराज के पास नहीं गए हो। ठीक है भाई, मैं कल सुबह ही जाऊंगा गिद्धराज के पास। फिर दूसरे दिन ही मिट्टू तोता गिद्धराज के पास निकल जाता है। कुछ ही टाइम में वो गिद्धराज के गुफा में पहुंच जाता है। मिट्टू तोता थोड़ा शातिर दिमाग का होता है। वो जैसे ही गिद्धराज के गुफा के पास पहुंचता है, वो गुफा के अंदर नहीं जाता है और गुफा के बाहर से ही गिद्ध को आवाज देता है। महाराज की जय हो। महाराज गिद्धराज, आप कैसे हो? महाराज, एक समस्या लेकर आपके पास आया हूँ मैं। महाराज, जंगल के सारे पंछी दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। महाराज, क्या ये किसी बाहरी खतरे का संकेत तो नहीं है महाराज? वो चालाक गिद्ध भी गुफा के अंदर से ही बोलता है। अरे मिट्टू भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वही तोता ने जवाब दिया है, मैं कुछ ही दिन और बच सकता हूँ। तुम अंदर आ जाओ मिट्टू तोते, बस तुम्हें देख लूँ, तुम्हें एक बार देख लूँ मैं, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब तक मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तुम थोड़ा अंदर आ जाओ। फिर भी मिट्टू तोता गुफा के बाहर ही खड़ा रहता है और बोलता है, महाराज, गुफा के बाहर बहुत सारे पक्षियों के पैरों के निशान है, जो अंदर तो गए हैं महाराज, पर बाहर नहीं लौटे। क्या समझूं मैं इसका मतलब? मेरे को तो लगता है महाराज, आपने सभी का शिकार बना लिया और सबको खा लिया है। न न न नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं तो किसी को भी नहीं खाया और ना तो किसी का शिकार किया। मेरे से तो उठा ही नहीं जाता। तुम थोड़ा अंदर तो आ जाओ। महाराज गिद्धराज, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? आज के बाद कोई भी पक्षी तुमसे हालचाल पूछने नहीं आएगा।
मैं सबको सच बता दूंगा कि जंगल के सारे पंछियों को तुमने खाया है, तुमने सबका शिकार किया है। और तो और जंगल के सारे पंछी कम होने का कारण और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। फिर मिट्टू तोता वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा पंछियों के बस्ती में चला जाता है और वो सबको बता देता है कि आज तक जंगल पे जितने भी पंछी कम हो रहे हैं उसका कारण गिद्ध है। गिद्ध ने ही सबको मार दिया है। अब तो जंगल का कोई भी पंछी गिद्धराज के पास नहीं जाता है। धीरे धीरे गिद्दू और भी कमजोर हो जाता है। एक दिन जब वह तड़पते हुए गुफा से बाहर आ जाता है तो सारे पक्षी उसे देखने आ जाते हैं। वह अंतिम बार कहता है, मेरे प्यारे जंगलवासियों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबका साथ छल किया है। अगर मैंने चालाकी ना की होती तो तुम मेरी सेवा करते, मेरी जान बचा सकते थे। मुझे माफ करना, मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसा कहते हुए गिद्दू की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह मिट्टू तोते की चतुराई की वजह से जंगल के भोले भाले पक्षियों की जान बच जाती है और सभी चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।